कई लोगों के मन में एक शंका होती है, बड़ा बड़ा भाव उनके अंदर आ जाता है कि गुरुजी, जब हम भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे ऊपर फिर दुख क्यों आता है? हमको तकलीफ क्यों आती है? हमको कष्ट क्यों आता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी आम का सीजन चालू हो गया, केरी आने लगी, आम आने लगा। आम के बगीचे में जाकर देखना, जो नया नया पौधा होता है, नया नया आम का पेड़ होता है ना, उस पेड़ में जो नए नए फूल आते हैं, हमारे इधर मध्य प्रदेश में तो उसको आम के पेड़ के मोर कहते हैं कि आम के पेड़ में मोर आएगा। अब इधर नहीं मालूम छत्तीसगढ़ में कि उसको क्या कहते हैं, पर हमारे उधर कहते हैं मध्य प्रदेश में कि आम के पेड़ में जब फल आने वाला होता है तो पहले मोर आ जाता है, पहले फूल आ जाता है। पर जब कोई नया आम का पेड़ होता है, पहली बार उसमें अगर फूल आता है, पहली बार अगर उसमें मोर आता है, तो बड़ा सुंदर दिखता है कि कितना सुंदर है, कितना विशाल है, कितना बढ़िया है, इसमें आम आएंगे, बहुत आएंगे, ढेरों आम लगेंगे और ढेरों आम इसमें लग जाएंगे। पर जो श्रेष्ठ माली होता है ना, आम के पेड़ को जो संभालने वाला होता है, जो श्रेष्ठ माली होता है, जो बगीचे को संभालने वाला माली होता है, वो क्या करता है? उस आम के पेड़ के, नए आम के पेड़ के मोर को, फूल को तोड़ लेता, तोड़कर उसको फेंक देता उसी पेड़ के नीचे। और दुनिया के लोगों को लगा कि इतना बढ़िया आम का पेड़ है, उसमें इतने सारे मोर भी लगे, इतने सारे फूल भी लगे और इतनी सारी केरियां आएंगी, इतने सारे आम लगेंगे। परंतु गजब करा माली ने, बगीचे के माली ने तो तोड़ा फूल को, मोर को और पेड़ के नीचे डाल दिया। कई लोगों को गुस्सा भी आया, कई लोगों को लगा भी सरी कि ये क्या करा, बताओ, आम का पेड़ में इतने सारे मोर लगे थे, इतने सारे फूल लग रहे थे, और उसने तोड़कर सब नीचे पटक दिया, उसको कुचल दिया, बेकार कर दिया। पर जो समझदार था, जिसकी चित्तवृत्ति में समझदारी थी, उसने माली को धन्यवाद दिया कि वारे माली, तूने अच्छा करा, जो पहली बार नए वृक्ष में जो मोर आए थे, फूल आए थे, उसको तोड़कर तूने कीचड़ में डाल दिया, पेड़ की जड़ में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कहता है, हमारी प्रकृति कहती है कि नया पेड़ का फूल, आम के बगीचे में लगे नए पेड़ के अगर मोर को, फूल को तोड़कर फेंक दिया जाए, तो दूसरी बार जो फूल आते हैं और दूसरी बार जो फल आते हैं वो अपार आते हैं, जिसको गिना भी नहीं जा सकता। इतनी कृपा के साथ में उसमें आम लगना चालू हो जाते हैं, उसमें फूल लगना प्रारंभ हो जाते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि बड़ा भगवान दुख देता है, बड़े तकलीफ आती है, भगवान तकलीफ दे देते हैं, भगवान कष्ट देते हैं, भगवान दुख दे देते हैं, हम इतना पूजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम इतना भजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को भक्ति करते हैं तो भी भगवान हमें कष्ट देता है। उसका कारण केवल इतना है, भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा भी वो माली है, भगवान भी वो माली है। जैसे बगीचे का माली होता है, वैसे वो परमात्मा भी माली है। और परमात्मा यदि तुम्हें कुचल रहा है, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे रहा है, परमात्मा थोड़ा दुख दे रहा है, परमात्मा थोड़ा सा कष्ट अगर तुमको जीवन में दे रहा है, तो समझ लेना कि जैसे मोर को तोड़ा गया, फूल को तोड़ा गया और जड़ में डाला गया, जिससे ये पेड़ और उन्नति करे, और आगे बढ़े और बहुत उन्नति कर कर बहुत फल दे, उसी तरह भगवान भी अगर हमको दबा रहा है, कुचल रहा है, थोड़ा कष्ट दे रहा है, तो समझ लेना कि परमात्मा भी हमको बहुत आगे ले जाना चाहता है। समझ लेना, परमात्मा भी हमको बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत दूर तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत अग्रणता में लेकर जाना चाहता है। और शंभु शरणे
मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, दया करीन दर्शन आपो, दया करीन दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही है। थोड़ा कष्ट जीवन में, थोड़ी तकलीफ जीवन में, थोड़ा दुख जीवन में, थोड़ी परेशानी जीवन में अगर परमात्मा दे तो ये मानकर चलना कि वो भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा हो, कुछ अच्छा विचार कर रखा हो, कुछ अच्छा सोच लिया होगा, कुछ अच्छा विचार कर लिया होगा, कुछ अच्छा अपने मन में धारण कर रखा होगा जो आज प्राप्त हुआ है। और बहुत बहुत मैं जशपुर के सभी श्रोता भाई बहनों को, इस जशपुर जिले के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि तुम्हारे पुण्य बड़े प्रबल हुए होंगे जो यीशु महापुराण की कथा मधेश्वर नाथ के चरणों में जो हो रही है। बहुत बहुत बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल भगवान शिव ने जो आपको और हमको यहां बुलाकर कथा कर तत्व ग्रहण करा। और मैं इस समिति को साधुवाद दूं कि वास्तवता है इस कथा की जरूरत। ये जो जमशेदपुर वासी है, जशपुर के छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, मयाली गांव के जो निवासी हैं या इस आसपास के क्षेत्र के जो निवासी हैं, वनवासी क्षेत्र के जो निवासी हैं, वो लोग बहुत दूर जाकर कथा को नहीं सुन पाते, बहुत दूर जाकर इस कथा का लाभ नहीं ले पाते। होता है किसी किसी के जीवन में बहुत सारे कष्ट भी होते हैं, परेशानियां होती हैं, धन की व्यवस्था नहीं हो पाती, कोई समस्याएं खड़ी रहती हैं, नहीं पहुंच पाती। पर कम से कम इस कथा के माध्यम से इस मयाली गांव में, जशपुर में, इस कथा के माध्यम से वो श्रोता जो कभी किसी पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन पाए, कम से कम इस पंडाल में बैठकर कथा सुनकर अपने जीवन का आनंद तो पा लेंगे। दिल से सुन, धारण करो, और जो अपने जीवन में उतारने लायक हो, अपने जीवन में जो अच्छा लगे कि इस महापुराण के माध्यम से ये हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, वो ले लो, वो ग्रहण करो, वो धारण करो।
अब इतना बड़ा बाजार लगा है, आपने देखा होगा जब बाहर से आप लोग यहाँ आ रहे होंगे कथा स्थल पर, तो ग्राउंड के बाहर बहुत बड़ा बाजार लगा है। आप कहीं पर भी घूमोगे तो बाजार लगा है, कोई कंकु बेच रहा, कोई रोली बेच रहा, कोई मोली बेच रहा, कोई कपड़ा बेच रहा, कोई खाने का सामान बेच रहा, कोई सामान, कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई मंत्र, कोई किताब, कोई कुछ श्रृंगार का सामान, कोई हार, कोई बिंदी, कोई चूड़ी, सब बेचने में लगे हुए हैं। ढेर बाजार लगा। पर एक बात बताओ, जशपुर वालों जरा सावधानी से बताना, बाजार तो बहुत बड़ा लगा है, क्या पूरा सामान तुम खरीद लोगे? जम के बोलो जरा, जम के। नहीं। क्या खरीदोगे? जिसकी तुमको जरूरत है। जो जरूरत का सामान है वो आप खरीदो। अब बाजार में घूम रहे हो, ढेरों सारी सामग्री मिल रही है, बहुत सारा सामान मिल रहा है, पर आपने कुछ खरीदा नहीं है। जो आपको जरूरत लगी, जो आपको लगा कि मेरे काम का है, आपने वो खरीदा, वो लिया, बाकी का आप सब छोड़ दिए। और अगर मन करा आपका कि नहीं मैं तो पूरा सामान खरीदूं, तो खरीद कर ले भी गए तो मालूम पड़ा कि वो सारा की सारा कबाड़ा हो गया, वो तो भंगार में चले गया, कबाड़े में चले गया, बेकार हो गया। जो काम का था वो तुमने ग्रहण करा। पूरे 3 घंटे की कथा में 1 बजे से 4 बजे तक जो ये जशपुर में मायाली गांव में जो मधेश्वर नाथ के चरणों में जो कथा हो रही है, इस 3 घंटे की कथा में जो आपको अच्छा लगे, पूरा बाजार भले ना भाई, पर जो आपके जीवन को अच्छा लगे कि मेरे जीवन को अच्छा है और ये मुझे उतारना चाहिए, मेरे जीवन को ये अच्छा कर सकता है, मेरे जीवन को ये श्रेष्ठ बना सकता है, उसको उतारने का प्रयास करो। जैसे बाजार में बहुत सारा सामान है पर लिया वही जाता है जो हमारे काम का होता है, उसी तरह कथा में बैठकर जो आपकी जिंदगी को सार्थक बना सके, जो आपके जीवन को श्रेष्ठ बना सके, उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। और किया। देवराज नाम का ब्राह्मण, शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लेता है पर ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं कर पाता। ऐसे संसार में न जाने कितने लोग हैं। जो जन्म तो ले लिए पर उस जन्म से दूर हो गए। और याद रखना, भारत की भूमि पर जन्म मिले और भारत की भूमि पर जन्म मिलने के बाद में सनातन धर्म हमारा हो, हिंदू धर्म हमारा हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे भारत की भूमि पर जन्म दिया और साथ में सनातन धर्म दिया, हिंदू धर्म दिया। जिस धर्म में काटना नहीं सिखाया, जिस धर्म ने बांटना नहीं सिखाया, जिस धर्म ने एकजुटता दिखाई है कि आप एक साथ बैठकर भगवान का भजन करो, एक साथ बैठकर भोजन करो, एक साथ बैठकर स्मरण करो, एक साथ बैठकर मंत्र जाप करो, एक साथ बैठकर नाम जाप करो, एक साथ बैठकर स्मरण करो। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण सनातन धर्म ने इस 2025 में दिखाया, कुंभ का मेला, महाकुंभ, जिसमें करोड़ों करोड़ों 70 करोड़ के करीब में भक्त पहुंचे और एकजुट होकर मां त्रिवेणी के संगम पर स्नान करना, भगवान का मंत्र जाप करना, एकजुट होकर भगवत स्मरण में डूबना। ये सनातनी ने अपनी एकता को जागृत कर संपूर्ण विश्व में दिखा दिया कि सनातन धर्म क्या है।